मम्मी, आप मामा के घर जाती हुई भी उदास क्यों लग रही हो? उमा के 8 साल के बेटे अर्नब ने अपनी माँ से पूछा। चाची तो जब राजू के मामा के घर जाती है तो खुशी के मारे पूरे घर में नाचती फिरती हैं, लेकिन आप तो कल से जाने क्यों चुप चुप सी लग रही हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी घर की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान हूँ। मुझे आने में 8 दिन लग जाएंगे। यहाँ तुम्हारे पापा और दादी का ख्याल कौन रखेगा? तो हमारी फिक्र मत कर उमा, आराम से खुशी खुशी जा। उमा की सास सावित्री जी ने कमरे में आते हुए बोला। हाँ मम्मी जी, बस अपनी दवाइयों का ख्याल रखना और इन्हें भी टाइम पर नाश्ता और खाना देती रहना, कहकर उमा अपने दोनों बच्चों के साथ टैक्सी में बैठकर अपने मायके की तरफ निकल गई। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर उमा सोच रही थी, जाने कैसे लड़कियां मायके जाने के नाम खुश हो जाती हैं। मेरा तो जरा भी मन मायके जाने का नहीं करता, मगर क्या करूं, ससुराल में मायके जाने का दिखावा करना पड़ता है, वरना अपमान के परोसों से अच्छा अपने घर नमक की रोटी खा ले इंसान। उमा अपनी सोच के सागर में डूबी ही थी कि गाड़ी ने झटके से ब्रेक लिया। उमा ने नजर उठाकर देखा तो उसका मायका आ गया था। दोनों भाई और भाभियों को पता था कि मैं आने वाली हूँ, मगर दरवाजे पर कोई भी उमा का इंतजार नहीं कर रहा था सिवाय उमा की माँ के। बेटा, बड़ा देर कर दी आने में। उमा की माँ ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोला। हाँ माँ, रास्ते में जाम मिल गया था, इसलिए देर हो गई। चल आजा, अंदर आजा, तेरे भाई भाभी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उमा ने घर में प्रवेश किया, बड़ी भाभी रसोई में चाय का भगोना गैस पर चढ़ा रही थी। उनका सूजा हुआ मुंह देखकर पता चल रहा था कि जल्दी ही वो कोई विस्फोट करने वाली हैं। अपने ही घर में मैं ड्राइंग रूम में मेहमानों की तरह बैठ गई। भाभी चाय की ट्रे लेकर आ गई। दीदी, जरा टाइम से आ जाया करो, आपको भी पता है हमें भी अपने मायके जाना होता है, आपकी वजह से हमें भी देर हो जाती है। भाभी, मैं तो सुबह समय से ही निकली थी, मगर रास्ते में इतना जाम था कि देर हो गई। अरे देर हो रही थी तो फोन करके नहीं बता सकती थी, हम चले जाते। पर भाभी, मुझे तो भाई को राखी बांधनी थी। ओहो, राखी क्या कहीं भागी जा रही है? शाम को आकर खुद बांध लेते तुम्हारे भाई। खुद क्यों बांध लेता ये? भाई बहन का त्योहार होता है, मम्मी ने भाभी से बोला। तो बहन को भी तो टाइम से आना चाहिए। भाभी, मैं इतना भी लेट नहीं हुई। मैं आगे कुछ बोल ही रही थी कि इतने समीर भैया आ गए। उमा, आ गई तू? ला राखी बांध दे जल्दी, फिर मुझे भी अपने ससुराल जाना है। राखी के बाद भैया मुझे देने के लिए 500 का नोट पर्स से निकाल रहे थे, मगर भाभी ने चुपके से 2 उंगलियां भाई को दिखाई। भाई ने 500 का नोट वापस रखकर मुझे 200 रुपए थमा दिए। चलो उमा दीदी, हम चलते हैं। खाना तो मैंने बनाया नहीं, आप अलका के यहाँ खा लेना। अब वहां ही तो जाएंगी ना आप? मैंने भी धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मैंने छोटे भाई भाभी के घर का दरवाजा खटखटाया तो भाभी ने दरवाजा खोला। क्या दीदी, त्योहार बस आपका ही थोड़ी है, हमारा भी तो है, हमें भी तो अपने घर जाना होता है। आप हर बार लेट कर देती हो, अगली बार से हम आपका इंतजार नहीं करेंगे, साफ कह देती हूँ मैं तो। भाभी ने मुंह बनाते हुए बोला। मैंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप घर के अंदर चली गई। छोटा भाई रजत सोफे पर बैठा हुआ मोबाइल फोन चला रहा था। उमा, आजा, और बता, घर सब ठीक है? ओहो, खैर खबर बाद में ले लेना, पहले राखी बंधवा लो, भाभी ने निगाहें तिरछी करते हुए बोला। अरे यार, पहले चाय पानी तो पिलवा दो कुछ उमा को, भैया ने भाभी से बोला। चाय पानी तो दीदी बड़े भैया के यहाँ पीकर ही आई होंगी, मैंने तो इसलिए कुछ भी नहीं बनाया। आप जल्दी से राखी बंधवा लो, फिर हमें भी तो चलना है। अच्छा उमा, हम चलते हैं, तू माँ के पास आराम कर लेना, बोलकर छोटे भाई भाभी चले गए। मैं वापस माँ के पास बड़े भाई के घर पहुंच गई तो माँ चाय में बिस्किट डुबोकर खा रही थी। उमा, बेटा कुछ खाया तूने? अलका के घर? हाँ मम्मी, भाभी ने छोले पूरी बना रखे थे, पेट भर के खा लिए। चल अच्छा है, मुझे लगा कहीं भूखी ना हो। मायके में एक माँ के सिवा किसी को मेरे भूखे और छके होने की कोई फिक्र नहीं थी, पर माँ भी क्या करती, वो खुद भी तो भूखी थी। चाय में बिस्किट भिगोकर खा रही थी। बाहर से गाड़ी वाले ने हॉर्न दिया। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। 2 घंटे मायके में रुककर मैं वापस अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी। रुकना तो मुझे 8 दिन था, मगर 2 घंटे इतने मुश्किल थे कि मुझे चाय तक नसीब नहीं हुई, फिर 8 दिन कैसे काट पाती, इसलिए मैं अपने घर वापस आ गई।